विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 विज्ञान में क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा तो हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा होता क्या है। जैसे घर में मम्मी हमारे तावा पर क्या करती हैं? रोटी बनाती है। रोटी बनाती है ना, किस चीज पर बनाती है? तावा पर। वो तावा गर्म कैसे हो जाता है? वो तावा गर्म कैसे होता है? जिस तावा पर रोटी बनता है वो तावा गर्म कैसे होता है? फिर वो रोटी बन जाता है तो तुरंत वो ठंडा कैसे हो जाता है? इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यानी तावा जब गर्म होता है यानी उसमें ऊष्मा आता है और फिर तावा ठंडा हो जाता है तो ऊष्मा जाता कहाँ है? इसके बारे में यानी ऊष्मा का गर्म चीज का स्थानांतरण कैसे होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आज एक प्रयोग द्वारा हम लोग देखेंगे। प्रयोग क्या है कि हम एक लोहे का छड़ ले लिए हैं, लोहे के छड़ में कुछ मोम लगा दिए हैं और इस मोम को यहां से हम इसको मोमबत्ती को रख कर और इस छड़ को गर्म करेंगे। आप हमको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सा मोम पहले गिर रहा है। ठीक है, यानी जब यहां मोमबत्ती जलेगी तो ऊष्मा क्या होगा? इसमें संचालन होगा, इसका चालन होगा। ऊष्मा का क्या होगा? चालन होगा। इधर देखिएगा, ऊष्मा का चालन होगा। कहां से? यहां से ऊष्मा चलेगी और कहां जाएगी? तो ऊष्मा बराबर जाती कहां है? गर्म जगह से ठंडे की तरफ। ऊष्मा कहां जाती है? गर्म से ठंडे की तरफ ऊष्मा जाती है। जैसे आप देखेंगे कोई भी गर्म वस्तु को आप रख देते हैं तो वो कहां जाता है? उसका वाष्प बन के वो ठंडे की तरफ, जिधर जिधर ठंडा होगा उधर उधर वो जाएगा। चालन उसका वही होगा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऊष्मा का चालन किस तरह हो रहा है, स्थानांतरण किस तरह हो रहा है। देखिए यहां है इसमें आपका पेज नंबर 44 में दिया हुआ है। विज्ञान के पेज नंबर 44 में ऊष्मा का स्थानांतरण दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि लोहे की एक धातु की छड़ लेना है और छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगा देना है। छड़ पर क्या करना है? मोम के छोटे छोटे टुकड़े लगा देना है। ठीक है, और मोम के छोटे छोटे जब टुकड़े लगा देंगे समान दूरी पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। छड़ के एक सिरों को दबा कर रखिए, तो एक सिरा दबा कर रह गया है और सिरे को, दूसरे सिरों को गर्म कीजिए। तो दूसरा सिरा कैसे गर्म होगा? जब यहां से इसको यहां देंगे, अच्छा थोड़ा देर इसको गल जाए। देखो देख रहे हो, अब छड़ क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है तो देखना है कि कौन सा मोम
पहले गिर रहा है। कौन सा मोम पहले गिर रहा है ये देखना है। यानी जो पहले मोम गिरेगा इसका मतलब कि वहीं से उष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, कौन सा मोम पिघलने लगा? पहला वाला मोम क्या हो रहा है? पिघल रहा है। इसका मतलब कि उष्मा यहां से अब जा रहा है। ठीक है, अब कैसे जा रहा है उष्मा? गर्म के तरफ से कैसे जा रहा है? ठंडा के तरफ। यानी उष्मा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, उष्मा का चालन हो रहा है। तो देखिए उष्मा का चालन कैसे हो रहा है। आप देखिए, इस छड़ को गर्म करते हैं, पहला मोम गिर गया, और कौन गिरेगा? दूसरा। क्यों दूसरा गिरेगा? क्योंकि उष्मा का चालन जिधर से गर्म किया जाता है उधर से ठंडे की तरफ जाता है। जिधर से गर्म करते हैं उधर से क्या होता है? ठंडे की तरफ जाता है। ठंडे की तरफ जाता है। तो क्या होता है कि उष्मा का चालन जब गर्म के तरफ से ठंडे के तरफ ये जाएगा तो क्या होगा कि पहला मोम गिरा, और कौन सा मोम गिरेगा? दूसरा। क्यों दूसरा गिरेगा? गर्म के तरफ से कहां जा रहा है? ठंडे की तरफ। ठंडे की तरफ गिर गया दूसरा। तो क्या हो रहा है? उष्मा का चालन गर्म से ठंडे की तरफ हो रहा है। यानी जब भी हम तावा ठंडा रहता है और उसको आग पर रखते हैं तो तावा क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि तावा रहता है ठंडा और उसको उष्मा पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, तो वो क्या होता है कि फैलता है और उसमें गर्मी फैलकर और तावा गर्म हो जाता है। और फिर उसको छोड़ते हैं तो गर्म तावा फिर ठंडे के तरफ जहां हम रखते हैं, ठंडे वाली जगह जहां चारों बगल वायुमंडल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उस ठंडे पर उष्मा का क्या हो रहा है? चालन हो रहा है। यानी उष्मा का चालन गर्म से कहां जाता है? ठंडे की तरफ। अब दो मोम गिर गया, तीसरा मोम पिघल रहा है। यानी रड यहां तक गर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रड कहां तक गर्म हो गया? इस मोम तक गर्म हो गया। अब ये गर्म हम क्या कर रहे हैं? इसके एकदम दूसरे भाग पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन मोम पिघल कहां रहा है? यहां से। यानी उष्मा का चालन इसमें हो रहा है। यही दिखाना था आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।